नमस्कार दोस्तों। एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते। राज्यों की बात करें तो 44 मेडल्स के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 21 मेडल्स अर्जित किए। मेडल्स के मामले में गुजरात के हाथ खाली रहे। लेकिन फंड की बात करें तो खेलो इंडिया के तहत सबसे ज्यादा फंड गुजरात को मिला है। आखिर हो क्या रहा है इस फंड का? देखिए, हमारा मकसद गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ना लाना, खिलाड़ियों की प्रतिभा पर सवाल उठाना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब इसी गुजरात को लेकर देश की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसा किस लिए है, वो आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया जैसे स्लोगन्स आपने अपने फोन में, टीवी एड्स में पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ और कभी कभी कुछ एक खिलाड़ियों के साथ जरूर देखे होंगे। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खेलों के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन साल 2017 में किया गया था। लेकिन इन खेलों के नाम पर इस देश की सरकार ने एक खेला कई राज्यों के साथ किया है। देश में हर राज्य में खेल स्टेडियमों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हर राज्य को उसके हिस्से का धन दिया था, जिसमें ये बात सामने आई है जो ये फंड हर राज्य को दिया गया है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात और उत्तर प्रदेश का है, यानी वो दो राज्य जो बीजेपी शासित हैं। इन राज्यों को दिया गया हिस्सा अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है और ये पूरा डेटा 2 अगस्त को लोकसभा के एक रिस्पांस में मिला है, जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में दिए गए फंड पर कुछ सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में दिया गया है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर गुजरात राज्य है। गुजरात 608 करोड़, यूपी 503 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 184 करोड़, कर्नाटक 129 करोड़, राजस्थान 112 करोड़, महाराष्ट्र 111 करोड़, पंजाब 94 करोड़, दिल्ली 89 करोड़, हरियाणा 89 करोड़, मध्य प्रदेश 86 करोड़। देखिए, सामान्य तौर पर खेलों के पावर हाउस के तौर पर हरियाणा को देखा जाता है और हरियाणा का बजट गुजरात के मुकाबले देखा जाए तो ये कम से कम 6 गुना ज्यादा हो जाता है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दिए एक जवाब में कहा कि देश भर में 300 परियोजनाओं के लिए 2754.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें गुजरात में 5 परियोजनाओं के लिए 608.37 करोड़ रुपए दिए गए और यूपी में 32 परियोजनाओं के लिए 503.02 करोड़ रुपए दिए गए। अरुणाचल प्रदेश में 21 परियोजनाओं के लिए 183.72 करोड़ रुपए दिए गए। कर्नाटक में 19 परियोजनाओं के लिए 128.52 करोड़ रुपए हैं। राजस्थान में 112.26 करोड़ रुपए 45 प्रोजेक्ट के लिए दिए गए और 110.80 करोड़ रुपए 13 प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र को दिए गए। तो दोस्तों, आप असली गुजरात मॉडल के पीछे का राज तो समझ ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से खेलों के नाम पर राजनीति का गंदा खेल किया जा रहा है और गुजरात के भारी भरकम बजट के पीछे किससे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये प्रश्न भी जरूर आपके हमारे जहन में आना चाहिए। और तो और किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने 100 करोड़ से ज्यादा का फंड अपने ही 5 राज्यों में दिया है। खेलो इंडिया के तहत भले ही बीजेपी गांव-गांव तक खेलों को पहुंचाने में कामयाब हो पाई हो या ना हो पाई हो, लेकिन खेलो इंडिया के तहत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में भरपूर सफल रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मॉलिटिक्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।